everyone, welcome back to our channel KK Study Zone. Today we will discuss about the complex numbers. इससे पहले भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो हमारी आज की वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने बेसिक था वो तो पहले से ही कर लिया है। तो आज हम करेंगे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम पोलर फॉर्म के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। जो हमारी पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जो बेसिक था इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, उसमें रियल इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये सब हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो पोलर फॉर्म होती है हमारी, जो पोलर फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पता होगा तभी आप पोलर फॉर्म या जो भी है आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, जैसे हम इसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी होता है हमारा। यहाँ पे जेड किसको डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। जेड हमारा डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ए हमारा डिनोट करता है रियल नंबर को। और यहाँ पे जो बी है ये भी हमारा, मतलब अगर अकेले बी को देखा जाए, अगर ओनली बी को देखा जाए तो ये भी हमारा रियल नंबर है। लेकिन इसके साथ ये जो आयोटा है ये हमारा इमेजिनरी है। आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी है। इसलिए जब हमारा ये कंप्लीट टर्म बनती है आयोटा बी जब हमारी कंप्लीट टर्म बनती है तो वो हमारी क्या बन जाती है, इमेजिनरी बन जाती है। वो हमारी क्या बन जाती है, यहाँ पे इमेजिनरी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके दो ही पार्ट्स होते हैं। ये जो ए है हमारा वो रियल पार्ट होता है, जो हमारा ए है वो हमारा रियल पार्ट होता है। और हमारा जो आयोटा बी है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। मतलब ये जो आयोटा के साथ जो भी टर्म आएगी हमारी, वो हमारी इमेजिनरी होगी। ठीक है, यहाँ से इतना तो समझ में आया होगा। ये हमारी बेसिक सी बातें थी, हमें ऑलरेडी इन बातों का पता है। अब देखो, अब हम आज करेंगे हमारी पोलर फॉर्म। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम पोलर फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले तो आपको पोलर फॉर्म का पता होना चाहिए कि हमारी पोलर फॉर्म होती क्या है। तो पोलर फॉर्म के अंदर देखो, हमारे पोलर फॉर्म जो हमारी होती है उसमें ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शंस हैं वो हमारे आ जाते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जहाँ पे भी आते हैं जिस भी इक्वेशन के अंदर, आप ये लगा के चलो कि वो हमारी पोलर फॉर्म है। जैसे मान के चलो कि मैंने दे रखा है 2 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 2 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे है 2 रियल नंबर, ये कोस है ये साइन है। हमारी जो कोई भी हम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कोई भी हम लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 1 प्लस आयोटा ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो ये जो हमारी टर्म है 1 प्लस आयोटा, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नहीं होता, ये मैंने पर्टिकुलर इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे r होता है, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस इक्वेशन को हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो जिस भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे वो हमारी क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है। जहाँ पे भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पोलर फॉर्म होती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें बोल रखा हो कि पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो, तो हमें क्या करना है, r की वैल्यू चाहिए है, हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए है,
प्लस आयोटा की क्या वैल्यू होती है, आयोटा की तो हमें पता ही है √-1, और ये हम कभी भी पुट करते नहीं हैं, इसकी जगह आयोटा पुट करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू का हमें चाहिए ही नहीं है कहीं पे भी, और हमें क्या चाहिए है साइन थीटा की वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को पोलर फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि आर क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। और एक बात और भी है, हमें कोई भी इक्वेशन ही गिवन होगी, हमें ये तो गिवन होगा नहीं कि आर ये है, कोस थीटा ये है, और बस ये सीधा पुट करो और पोलर फॉर्म निकाल दो। हमें आर भी निकालना होगा, कोस थीटा साइन थीटा भी निकालना होगा। ठीक है, तो किस तरह से निकालते हैं, देखो आर निकालने का क्या मतलब होता है और आर यहाँ पे होता क्या है। एक्चुअली आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आर यहाँ पे हमारा होता क्या है। तो आर से आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, आर हमारा रेडियस के लिए यूज़ होता है, डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है ना आर। तो यहाँ से हम ये वाला अज्यूम कर सकते हैं आर इक्वल टू रेडियस। मतलब रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस में होती है मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, इस टाइप में हमारी रेडियस होती है। तो अब देखो हम जो पोलर फॉर्म होती है, पोलर रिप्रेजेंटेशन जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, ये आपको कहीं पे भी एग्जाम में काम नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने ये मान लिया यहाँ पे ओरिजिन, ये हमारा है यहाँ पे ओरिजिन, और हमने कोई भी पॉइंट इस ये जो हमारा प्लेन है यहाँ पे मैंने ये कोई भी पॉइंट P फिक्स कर लिया। ठीक है, ये कोई भी पॉइंट P फिक्स कर लिया, और यहाँ पे मैंने बोल दिया ये कोई भी पॉइंट A है, ये हमारा इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये A और B हैं हमारे। ठीक है, और ये जो A और B हैं वो किस तरह से हैं कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, ये जो A और B हैं ये A प्लस आयोटा B की फॉर्म में है। मतलब अगर ये जो A और B यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मान लो 1 और 2 कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे P के, तो इससे हम ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, तो 2 आयोटा, इससे हम ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो A और B कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस फॉर्म के अंदर है, हम इनको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 1 पुट कर दो, B की 2 पुट कर दो, तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे ये हमारे क्या बताए गए हैं, इस फॉर्म के लिए बताए गए हैं ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो यहाँ पे ये 1 2 गिवन नहीं है हमें, तो बस मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए 1 2 लिया था, हमें गिवन नहीं है यहाँ पे 1 2 कुछ भी। हमें तो ये पता करना है कि ये जो आर होता है यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर वो क्या होता है हमारा। तो यहाँ से मैंने मान लिया ये बी था हमारा पॉइंट, इसके ये कोऑर्डिनेट्स थे, इस फॉर्म के अंदर ही हमारे कोऑर्डिनेट्स थे। अब देखो इस आर को अगर ओरिजिन से देखें तो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, ये हमने ओरिजिन माना है। ये आप ये मान लो कि आप यहाँ खड़े थे पहले और आपने इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, तो आप यहाँ से देखो कितने डिस्टेंस चले हैं, किस डायरेक्शन में चले हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में आप चले हैं, डिस्टेंस कितनी चले हैं वो हमारी यहाँ पे क्या शो होती है, आर के द्वारा शो होती है। जो हमारा ये आर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस ही है, यहाँ पे हमारी आर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और आपको ये बोला जाए जैसे ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है ये, और आप कितने एंगल पे चल रहे हैं, आप इस एंगल पे चल रहे हैं, तो कितना एंगल बनाया है आपने, थीटा का। अगर आप यहाँ पे ओरिजिन पे थे और इस डायरेक्शन में चलते 90 डिग्री के एंगल पे चलते, लेकिन आपने ये वाली डायरेक्शन चूज़ की है, इस डायरेक्शन में आप चले हैं, तो आपने एंगल कितना बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, ये सारी जो बातें मैं बता रही हूँ ये यूज़ होंगी हमारी, उसी से हमारा देखो यहाँ पे थीटा है इसलिए हमने यहाँ पे थीटा लिया है, आर यहाँ पे है यहाँ पे हमने आर लिया है, आयोटा का यूज़ हो रहा है, आयोटा हमारा यहाँ पे आ गया है, हमें जो चाहिए था वो हमारा सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो इनसे हम ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे देखो, ये हम एक काम करते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ठीक है, डाल लिया परपेंडिकुलर। अब देखो ये हमारा परपेंडिकुलर जब हमने डाला है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे हमने नाम दे दिया एम दे दिया। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया ये डिस्टेंस हमारी ए है।
ए। ठीक है, यहाँ से इतना, क्योंकि ये तो ए ही होता है, हमने जब इसके कोऑर्डिनेट्स ए भी लिए हैं तो ये जो एक्स जितने भी डिस्टेंस है ये ए है, और वाई की जितने भी यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक हमारी डिस्टेंस कितनी है, बी है। क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स जो हम लेते हैं वही डिस्टेंस जो होती है वही तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब देखो हमने ये परपेंडिकुलर डाला था यहाँ से, और अब देखो हमारी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा सीधी एक ही बात यूज होती है, हाइपोटेन्यूज थ्योरम। पता होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम का, वो क्या होती है हमारी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब जो हमारी सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर, और इज इक्वल टू दोनों हमारी जो साइड बच गई हैं उसका स्क्वायर। बड़ी वाली क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है, यहाँ पे आर दे रखी है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यहाँ पे है हमारा बेस, तो बेस हमारा है ए स्क्वायर, और पी स्क्वायर, पी हमारा यहाँ पे कितना है, बी है, पी हमारा कितना है यहाँ पे, बी है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स ए भी थे, और जो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो हमारी एक्स डायरेक्शन में, जो हमारी एक्स में जो डिस्टेंस होती है उसके इक्वल होता है, और वाई का कोऑर्डिनेट होता है वो वाई के जो डिस्टेंस दे रखी है उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा ए भी आया था, तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ से देखो बी है, तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो ये बी है तो ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो ये भी बी होगा, हमें तो ये वाला चाहिए था ना, हमारी ट्रायंगल ये वाली बन रही है, ये ए है ये हमारा बी है, तो हमारा आर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आर की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो हम ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से निकालते हैं, इसी अगर ट्रायंगल से हम देखें, ये हमारा ओ एम है और ये हमारा है ओ पी। ओ पी कहाँ है, ये वाला ओ पी है। हमें अब क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हमारा आर आएगा, और हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू नहीं पता है, तो हम अब क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, इसी ट्रायंगल से निकालेंगे, और कुछ नहीं करना है हमें, इसी ट्रायंगल से निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, देखो ओ एम अपॉन ओ पी कर दें, फ्रॉम ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम पी से हम निकालें, यहाँ से क्या निकालें, ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब ओ एम की वैल्यू निकालनी है, अपॉन हम क्या करें, ओ पी, तो हमारा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। 10th क्लास की बात है, 10th क्लास की बात है, आपको पता होगा इस बारे में। तो यहाँ से ओ एम हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी की वैल्यू क्या दे रखी है, ओ पी की वैल्यू आर दे रखी है, और ये है हमारा कोस थीटा। तो ए हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, एक आर कोस थीटा, ए की वैल्यू हमारी आ रही है आर कोस थीटा आ रही है इतनी। अब सेम देखो ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे बाद में, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे कोस और साइन चाहिए थे, आर तो हमारा आ गया है, आर जो हमें चाहिए था वो हमारा आर आ गया है, और हमें कोस और साइन में वैल्यू चाहिए है। तो देखो ए की वैल्यू हमारे कोस में आ रही है ना, तो हम हमारे फॉर्मूले के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। अब देखो हम बी की वैल्यू और निकाल लेते हैं, किस तरह से निकालेंगे, ये हमारा बी है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पी एम बटे हम अपॉन हम क्या करेंगे, ओ पी करेंगे, और इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से इतना। अब देखो पी एम की वैल्यू ओ पी इंटू साइन थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से आर साइन थीटा। समझ में आया होगा, ये ओ पी की वैल्यू हमारी क्या थी, ओ पी की वैल्यू आर है, साइन थीटा है ही, और ये हमारी पी एम की वैल्यू बी है। तो हमारे देखो ए की भी वैल्यू आ गई है और बी की भी वैल्यू आ गई है। तो अब देखो हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई है ना हमारी, तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा हमारा। देखो जब हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई है तो हमें पता होता है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है वो ए प्लस आयोटा भी होती है ना, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म ए प्लस आयोटा भी होती है,
और ए और बी की वैल्यू हमारे पास है ही। क्या गिवन है हमारे पास ए और बी की वैल्यू? ए है हमारे पास आर कोस थीटा, बी है हमारा यहाँ पे आइटा है और आर साइन थीटा। ठीक है, बी हमारा क्या है? आर साइन थीटा। तो यहाँ से देखो हम z को अगर थोड़ा सा सिंपल करके लिखें तो r कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा, ये हमारे यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोलर फॉर्म मैंने पहले भी बताई है आपको। देखो पोलर फॉर्म मैंने पहले ही लिख दी थी। हमारी पोलर फॉर्म क्या होती है? r इंटू कोस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा। और हमने क्या किया है? हाइपोटेन्यूज थ्योरम से r की वैल्यू निकाली है। ये देखो हमने r की वैल्यू क्यों निकाली? यहाँ पे मैंने बताया था कि r की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर, हमें गिवन नहीं होगा, हमें निकालनी पड़ेगी खुद से। तो निकालेंगे तो ये r की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा है r की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अब देखो हम a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम ये वाला फॉर्मूला शो प्रूव कर सकें। तो सेम इसी इक्वेशन से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कोस थीटा होता है, तो उससे हमारी ए की वैल्यू आ जाती है। और जब हम परपेंडिकुलर अपॉन दिस करते हैं तो हमारी बी की वैल्यू आ जाती है। और जब हमारी पोलर फॉर्म होती है ये वाली फॉर्म होती है और उसके अंदर हम ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी पोलर फॉर्म है वो प्रूव हो जाती है। ठीक है, प्रूफ करना आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बस इसके ऊपर जो डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो थ्योरी जो है वो आपकी कम ही काम आएगी। आपको बस पता होना चाहिए कि आप अगर बाई चांस फॉर्मूला भूल जाते हैं, हो सकता है अभी एग्जाम के टाइम आपको फॉर्मूला याद ना रहे, तो आप फॉर्मूला खुद से डिराइव करके और फिर क्वेश्चंस को कर सकते हैं, छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी के बेस के ऊपर। देखो एग्जाम्पल्स से पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देती हूँ कि एक तो हमारी टर्म आती है मॉड्यूलस। हमने मॉड्यूलस पहले वाली एक्सरसाइज में भी किया था, उसी टाइप का है ये, उसी टाइप की चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अलग कर रखा है इस मॉड्यूलस के अंदर। और एक हमारी यहाँ पे बात आती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, एक हमारी यहाँ पे चीज़ आती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये दो चीज़ें हमारी नई टर्म आती हैं यहाँ पे। ये दो जो टर्म है वो क्या है हमारी? देखो मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस साफ साफ आपको पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का जब हम मोड करते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, एक्स वाई जो भी दे रखा हो, उसका हम मोड करते हैं, उसको हम मॉडुलस बोलते हैं। तो मोड करने का क्या मतलब होता है? अगर यहाँ पे माइनस की टर्म गिवन होती है तो उसको हम प्लस की करके लिख देते हैं। तो ये तो हमारा होता है सिंपल वे के अंदर। लेकिन जब हम वेरिएबल्स के अंदर जब मॉडुलस करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, ये तो हमने पहले वाली एक्सरसाइज में भी कर लिया था, मॉडुलस निकालना। इसी के बेस्ड थी हमारी पहली वाली वीडियो जो थी, मॉडुलस ही निकालना सीखा था हमने उसमें। तो वो हमारा किस तरह से निकालते हैं, जैसे हमें यहाँ पे a प्लस आइटा भी हमें गिवन होता है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनका हम स्क्वायर कर देते हैं और अंडर रूट कर देते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं और अंडर रूट कर देते हैं, वो हमारा आता है मॉडुलस। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर जब हमें क्या निकालना हो कि पोलर फॉर्म में हमें कोई भी क्वेश्चन कन्वर्ट करना हो, तो उसमें हम थोड़ा सा अलग करते हैं मॉडुलस को। ठीक है, वो किस तरह से करेंगे देखो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ ही बता दूंगी। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है। देखो एग्जाम्पल के ऊपर हम समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 1 माइनस आयोटा, ये हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट 1 माइनस आयोटा। अब देखो ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको सबको पता है कि ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इसको देखो हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हमें निकालना है पोलर फॉर्म के अंदर, ये कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। पोलर फॉर्म हमारी होती क्या है, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही हमारी होती है, ये हमारी होती है पोलर फॉर्म। तो हमें देखो ये वाली हमें बस इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें r चाहिए, कोस थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए, इसमें तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है।
तो इसको देखो हम कैसे करेंगे यहाँ से। अभी अभी हम वही तो निकालना सीख रहे थे कि आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आया था जो हम निकाल रहे थे अभी अभी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। और आर को क्या बोलते हैं, आर को ही हम मॉड्यूलस बोलते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है उसमें आर को ही हम मॉड्यूलस बोलते हैं। वो किस तरह से निकालेंगे, देखो यहाँ से सबसे पहले तो देखो हम इसकी क्या कर लेते हैं, अंदर की साइड आर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आर कोस थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। सॉरी आर भी होगा यहाँ पे आर, ठीक है। इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, आर कोस थीटा की, और वैल्यू किसकी चाहिए है, आर साइन थीटा की। तो यहाँ से देखो हम कंपेयर करते हैं, ये वाली इक्वेशन है इसको और पोलर फॉर्म वाली इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। तो ये देखो इसका रियल पार्ट है, ये इसका क्या है, रियल पार्ट है। इसके साथ आयोटा है तो ये इसका क्या है, इमेजनरी पार्ट है। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता है वो रियल पार्ट होता है। और यहाँ पे रियल पार्ट 1 है और इमेजनरी पार्ट क्या है, माइनस आयोटा है, ठीक है। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे, मतलब ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कंपेयरिंग करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो जब हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, देखो आर कोस थीटा ये रियल पार्ट है, आर कोस थीटा हमारा रियल पार्ट है और इसमें रियल पार्ट क्या है 1। तो आर कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। एंड हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, आर साइन थीटा और आयोटा भी है इसके साथ। और यहाँ पे हमारे क्या है, माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा है ना। अब देखो आयोटा से तो आयोटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आर साइन थीटा हमारा किसके इक्वल बचेगा, -1 के इक्वल बचेगा। या तो आप आयोटा को लेंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, या तो आप क्या करें कि आयोटा को छोड़ के बाकी जो हमारा इक्वल आ रहा है उसको हम ले लें, कुछ भी कर सकते हैं आप। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, सीधा आयोटा को छोड़ के और लिख देते आर साइन थीटा इज इक्वल टू -1। या तो आप आयोटा को ले लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखो हमारी आर कोस थीटा आर साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा की वैल्यू आ गई है हमारी। और हमें यहाँ पे वही तो चाहिए होता है, लेकिन हमें यहाँ पे आर की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। जैसे कोस थीटा की वैल्यू आती 1 तो हम यहाँ पे 1, और साइन थीटा की -1 आती, तो इस टाइप से हम कुछ पुट कर देते। और आर की वैल्यू यहाँ पे है तो आर की वैल्यू का भी हमें पता होना चाहिए, आर क्या है यहाँ पे। तो आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं। तो यहाँ पे आर को ही हम मॉडुलस बोलते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला हमारा फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, उसी को लैंग्वेज में लिख रखा है। तो देखो इक्वेशन 1 है और हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो 2 है हमारी, यहाँ पे कौन सी है, इक्वेशन 1 ये वाली है और इक्वेशन 2 हमारी ये वाली है। तो ये हमारा स्टेप है, ये हमारी क्या है, स्टेप है आर की वैल्यू निकालने के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयरिंग करके, दोनों इक्वेशंस की स्क्वेयरिंग करके और ऐड कर देंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे किसको आर कोस थीटा को और आर साइन थीटा को। तो यहाँ पे देखो स्क्वेयरिंग करना है, मतलब आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, बीच में क्या करना है, ऐड करना है, इसका भी स्क्वेयर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, प्लस करना है, -1 का स्क्वेयर भी हमारा 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ से इतना। अब देखो आर स्क्वेयर हमारा कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और 1 + 1 2। अब देखो यहाँ से ये क्या होता है, हमारा 1 होता है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास की। ये हमारा 1 होता है, देन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू √2। तो ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई है। और हमें क्या चाहिए था, आर की ही वैल्यू चाहिए थी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। तो जो हमारी 2 नई टर्म आई थी, मॉडुलस
और क्या आई थी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो मॉड्यूलस की वैल्यू तो हमारी आ गई है। अब देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होता है वो देखो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी यहीं से आएगा। देखो आर की वैल्यू √2 आई है, यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू पुट करें देन कोस थीटा, ये आर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे जाएगा तो 1/√2। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, पुटिंग आर किया है हमने, आर को पुट किया है, यहाँ पे पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। सही है ना ये इतना। अब देखो हमारा कोस थीटा की वैल्यू आ गई है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। अब आप एक बात देखो, जैसे हमने कौन से चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में भी किया है, थर्ड चैप्टर में भी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर है यहाँ पे +1 क्लास का, उसमें भी हमने किया था कि इस टाइप की जब हमारी इक्वेशंस गिवन हो और हमें कोई कॉमन एंगल निकालना हो, तो देखो हमें एक ऐसा एंगल निकालना है जिसके ऊपर कोस की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन की वैल्यू -1/√2 होती है। तो वो हमारा कौन सा एंगल होता है, वही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। तो अब देखो आप कि जब हम थीटा को -π/4 लेके चले, क्या लेके चले, -π/4 लेके चले, तो कोस -π/4 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2, और साइन -π/4 की वैल्यू क्या होती है, -1/√2। ठीक है, ये हमारी होती है -π/4 की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना था, थीटा की वैल्यू निकालनी थी। हमारा जो क्वेश्चन है वो आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होता है, यही होता है। हमें चाहिए होता है आर की वैल्यू, हमें चाहिए होती है थीटा की वैल्यू। ठीक है, आर की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से थीटा की भी वैल्यू निकाल ली। हम डायरेक्ट कोस थीटा या डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू कभी भी नहीं पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से वैसे देखो हमारी डायरेक्ट आर कोस थीटा की भी आ रही है वैल्यू, जब आर कोस थीटा की वैल्यू ही हमारी आ गई 1 और आर साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखो यहाँ से देखो ये हमारा क्या बन रहा है, आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा, यही बन रहा है। आर कोस थीटा की 1 वैल्यू आई है और आर साइन थीटा की -1 वैल्यू आई है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये आयटा है साथ आयटा हो जाएगा, 1 - आयटा। सेम यही हमारी जो इक्वेशन थी वही गिवन थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमें थीटा की अलग से वैल्यू निकालनी होती है और आर की अलग से वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद इक्वेशन के अंदर पोलर फॉर्म के अंदर पुट करना होता है। ठीक है, अगर हम यहीं से आर कोस थीटा की सीधी वैल्यू यहाँ से ही पुट कर देंगे तो हमारी सेम जो गिवन इक्वेशन है वही आ जाएगी हमारी। तो ये तो हमने ये तो कंपेयर करने से ही आ गई थी, बस वैल्यूज़ कंपेयर किया, बस हमारी वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद स्क्वेयरिंग एडिंग किया, आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर से आर की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया तो हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। बस और क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। दो ही तो स्टेप है, एक तो हमने स्क्वेयरिंग एडिंग करके आर की वैल्यू निकाली है, सेकंड स्टेप में क्या किया है, आर की वैल्यू फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में पुट करके थीटा की वैल्यू निकाली है। अब आर की वैल्यू हो गई है, थीटा की वैल्यू हो गई है, इसके अंदर पुट कर दें और हमें करना ही क्या है। तो ये देखो हमारे ये जो थीटा आया था, ये इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरह से आएगा। कोई भी इक्वेशन गिवन होगा, जैसे यही इक्वेशन लगा लो, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस इक्वेशन, वो कभी नहीं बोलेगा कि थीटा की वैल्यू निकालो, वो डायरेक्ट बोलेगा फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता क्या है। ये जो थीटा है उसी को प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, और ये जो हमारा आर की वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। और अब देखो हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो पोलर फॉर्म हमारी क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये वाली इक्वेशन तो पता नहीं मैंने कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, मैं इतनी बार रिपीट कर लिया है, पता ही नहीं चल रहा कितनी बार कर लिया है। आपको फिर भी याद नहीं हो रही है ना, तो आप ध्यान दे लो।
अब देखो यहाँ से आर की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, √2। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारी यहाँ से -π/4। और अब देखो ये बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे यूज हो रही है, प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है -π/4। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर देंगे, करें या ना करें कोई ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो कोस π/4 माइनस आयोटा साइन π/4, इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। हमारे बस 2 ही स्टेप थे, एक तो हमें स्क्वेयरिंग एडिंग करके आर की वैल्यू निकालनी है, सेकंड स्टेप में आर की वैल्यू से हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। आर और थीटा आ गया तो सीधा इस इक्वेशन में पुट कर दें, हमारी पोलर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहीं पे देख लो इसके साथ साथ में ही कि अगर आपको इक्वेशन चेंज करके दे रही हूँ मैं, मेरे साथ साथ मेरे से पहले क्वेश्चन को सोल्व करो। यहाँ पे मैं इक्वेशन को चेंज करके दे रही हूँ, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा था, यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ √3 प्लस आयोटा। साथ साथ आप इसको सोल्व करो ताकि आपको पता चले कि आप सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सेम वही काम करना है, पोलर फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि हमने पूरा मेथड समझ लिया है। अब तो कोई भी इक्वेशन गिवन हो, सेम वही वाला मेथड यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, =z लेके चलते हैं, और हमारी जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारा रियल पार्ट होता है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल और इमेजिनरी को आपस में कंपेयर करेंगे, पहला स्टेप हमारा यही था, कंपेयर करेंगे। तो r देखो ये हमारा रियल था, तो r cos थीटा =√3, और हमारा एंड r साइन थीटा, यहाँ पे आयोटा लेंगे तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो r साइन थीटा = हमारा क्या है, आयोटा है, यहाँ पे 1 होता है आयोटा के साथ, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, देन r साइन थीटा = 1। अब हमें क्या करना होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग पहले वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा रही थी इसलिए उसमें टाइम लगा था, अब की बार देखना हमारा कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होता है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है ये आप लिख लेना, मैं आपको बोल के बता रही हूँ लैंग्वेज किस तरह से लिखनी है आपको। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, बोथ कौन सी, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो इसको स्क्वेयर करेंगे और ऐड करेंगे, देन r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वेयर करेंगे तो √3 का स्क्वेयर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1। ठीक है, 4 हो जाएगा यहाँ से, ये 3 + 1 4, और यहाँ से देखो r स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बचेगा, वो हमारा क्या होता है 1 होता है, और यहाँ से 4 हो जाएगा। अब r की वैल्यू देखो, ये स्क्वेयर है उधर जाएगा तो √, और √4 की वैल्यू हमारी क्या होती है 2, तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आई है 2, r की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें क्या करना था, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में r की वैल्यू को पुट करना था, r की वैल्यू 2 है, देन 2 cos थीटा =√3 और cos थीटा =√3/2। देखो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, और सेकंड इक्वेशन क्या थी, r साइन थीटा =1 थी, तो डायरेक्ट देखो साइन थीटा क्या हो जाएगी हमारी 1/2। ये 2 को हम इधर ले आए हैं, तो देखो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हाँ साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना था, ये चेक करना था कि कोस थीटा की √3/2 वैल्यू और साइन थीटा की 1/√2 वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यूज होनी चाहिए एक ही एंगल के ऊपर। जैसे हमारी साइन की और कोस की टेबल क्या होती है, जैसे 0, 30, 45, 60, इस टाइप में हमारी जो टेबल चलती है, साइन 0 0, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, और 90 पे ये होता है 1। तो देखो ये साइन की वैल्यू थी, कोस की सेम इसकी यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0।
अब देखो साइन और कोस की वैल्यू 45 के अंदर ऊपर सेम आ रही है, तो इस तरह से हमें ये दिखाना होता है कि कोस मतलब यहाँ पे हमें बोल दे कोस थीटा की वैल्यू आ जाए 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू भी आ जाए 1/√2, तो हमें ये बताना होता है कि दोनों की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे आ रही है, किस एंगल पे आ रही है 45 के ऊपर। तो यहाँ पे तो 1/√2 का जिक्र कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे 1/√2 नहीं है, यहाँ पे √3/2 और 1/2 है। तो ये जो हमारी सेम वैल्यू है कोस की और ये वाली साइन की, तो ये हमारी किस एंगल के ऊपर होती है, मतलब साइन की होनी चाहिए 1/2 और कोस की होनी चाहिए √3/2। तो किस एंगल के ऊपर हो रही है, आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है किस एंगल के ऊपर हो रही है, यहाँ पे 30 के ऊपर। मतलब साइन की होनी चाहिए 1/2 वैल्यू और कोस की होनी चाहिए √3/2 वैल्यू। तो 30 के ऊपर हो रहा है, लेकिन हम इनको डिग्रीज में तो लिख नहीं सकते, रेडियंस में लिखते हैं। तो हमारा थीटा यहाँ पे 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/6 ही लिखते हैं ना, पता होगा आपको। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, ये पिछले चैप्टर का है, इस चैप्टर का नहीं है, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना। और मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है कि डिग्री में जो एंगल दे रखा है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियंस में जो दे रखा है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो वीडियो देख सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ से जब हमारा 30 आ रहा है, मतलब थीटा हो गया हमारा पाई/6, तो हमारा आर की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली है, थीटा की अब आ गई है। हमारी इक्वेशन क्या होती है, कहाँ गई हमारी इक्वेशन, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारी इक्वेशन होती है। इसमें आर की वैल्यू हमारी क्या आई है, यहाँ से 2, और थीटा की वैल्यू हमारी पाई/6, देन कोस पाई/6 प्लस आयोटा साइन पाई/6। समझ में आया, आर की वैल्यू और हमने थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया है। ये हमारा क्वेश्चन था। कोई टाइम लगा इसके अंदर, 5 मिनट भी नहीं लगती है क्वेश्चन के अंदर, आप पता नहीं कितनी देर लगा देते हैं। 1 मिनट का क्वेश्चन है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो सीधा सीधा स्क्वेयरिंग कंपेयर करने के बाद स्क्वेयर ऐड करना है, उसके बाद आर की वैल्यू आ ही जाती है। आर की वैल्यू आते ही इसमें पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा की वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, पोलर फॉर्म हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसी फॉर्म को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये हमारी छोटी सी पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फॉर यू।